आज का टॉपिक है बच्चों इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ठीक, और ये गैस फेज के लिए होगी, मैं आपको बता दूं। आप सोच रहे होंगे कि सर आपने पहली वीडियो में तो बताई थी, वो सॉल्यूशन के लिए थी बच्चों, या कहीं के लिए है? सभी बच्चों को दिख रहा होगा गैसियस फेज के लिए है। तो हम एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन लिखेंगे गैसियस फेज के लिए, ए, ठीक है, और ये बी है जो डिकम्पोज हो रहा है बी और सी में। तो शुरू में इनिशियल प्रेशर कितना होगा इसका? पी नोट सपोज कर लिया, सभी बच्चों को दिख रहा होगा। इनिशियल प्रेशर कितना है बच्चों? पी नोट। तो ये तो जीरो या शुरू में प्रेशर, और आफ्टर टी टाइम प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ? पी नोट माइनस पी, तो ये पी हो गया। अब हम देखेंगे टोटल प्रेशर कितना है। टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर आफ्टर टी टाइम, इधर ही लिख लेंगे आफ्टर टी टाइम। ठीक है, तो कितना हो गया? पी टी बराबर पी नोट माइनस पी प्लस पी प्लस पी, इससे ये कट गया तो क्या रह गया? पी नोट प्लस पी, ये रह गया। अगर हम यहां से पी निकालना चाहें तो और पी बराबर पी टी माइनस पी नोट, ये निकल गया, पी की वैल्यू आ गई। तो हम ए का प्रेशर देखेंगे आफ्टर टी टाइम। नाउ प्रेशर ऑफ ए आफ्टर टी टाइम, तो ये होगा प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पी नोट माइनस पी, या फिर हम इसे और करके ऐसे भी लिख सकें, और पी नोट माइनस पी की वैल्यू क्या थी यहां से देख लो, पी टी माइनस पी नोट। ये नोट जो है, क्योंकि हम इनिशियल प्रेशर के लिए ले रहे तो हम इसे बेस में ही लिखना बेहतर समझेंगे। ठीक है बच्चों, बेस में ही लिख लो, क्योंकि हम क्या ले रहे, ये इनिशियल प्रेशर ले रहे तो हम इसे बेस में ही लिख लेंगे। तो अब देखो पी ए बराबर कितना आ गया? प्रेशर ऑफ ए क्या आ गया? पी नोट माइनस पी टी प्लस पी नोट। तो इसे हम क्या लिखेंगे? टू पी नोट माइनस पी टी, ये प्रेशर ऑफ ए है। अब हम क्या लेंगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लेंगे। वी हैव, हमने क्या पढ़ी? के बराबर 2.303 अपॉन टी log 10 इनिशियल प्रेशर और आखिरी प्रेशर। तो हमने ये कंसंट्रेशन के लिए लिया था, लेकिन इसमें कंसंट्रेशन नहीं है, इसमें क्या है बच्चों? प्रेशर है, क्योंकि गैसियस फेज में लिया जा रहा। तो हम ए नोट की जगह क्या रखेंगे इसमें? पी नोट इनिशियल है, और टी टाइम के बाद प्रेशर क्या आया बच्चों? ये आया 2 पी नोट माइनस पी टी। तो ये फॉर्मूला आप याद रखोगे, अगर गैसियस फेज में है
सॉल्यूशन। तो फिर ये फॉर्मूला लगेगा। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें और नोट कर लें। अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हाफ लाइफ। फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपके सिलेबस में हाफ लाइफ भी है। हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर। रिएक्शन। हाफ लाइफ क्या हो, अगर आपने जो इनिशियल कंसंट्रेशन ली उसका आधा भाग जितने टाइम में कंप्लीट होता है, आप कोई भी काम कर रहे हो उसका जो हाफ है वो कितने टाइम में कंप्लीट हुआ, उसे ही क्या कहा जा बच्चों, हाफ लाइफ कहा जा। ठीक है, यहां फर्स्ट ऑर्डर के लिए देख रहे तो हम क्या लिखेंगे, हाफ लाइफ, क्या लिखेंगे बच्चों, हाफ लाइफ पीरियड में बी डिफाइंड एज, हाफ लाइफ पीरियड में बी डिफाइंड एज, सभी बच्चे देखते रहो, एज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाफ ऑफ द इनिशियल अमाउंट टू रिएक्टेंट। जैसे हमने कहा कि कोई भी जो इनिशियल अमाउंट है उसका हाफ जितने टाइम में कंप्लीट होता है बच्चों, उसे क्या कहा जाएगा, हाफ लाइफ। क्योंकि यहां फर्स्ट ऑर्डर के लिए ले रहे तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, K बराबर 2.303 अपॉन T log 10 इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन एट टाइम T, ठीक है, आफ्टर टाइम T भी आप कह सको। अब यहां क्या है, जब हाफ उसका कंप्लीट हो रहा तो क्या बचागा बच्चों, यहां जो कंसंट्रेशन थी अब वो कहीं के बराबर हो रही बच्चों, ये वाली जो कंसंट्रेशन है वो इनिशियल का आधा हो गया। कब हुआ बच्चों, जब टाइम किसके बराबर है, T आपकी, यानी जब हाफ पार्ट कंप्लीट हुआ तो जो कंसंट्रेशन है वो इनिशियल की किसके बराबर होगी, हाफ के। तो ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, तो K बराबर 2.303 अपॉन क्या होगा यहाँ, T हाफ, और ये log 10 A नोट इनिशियल, और यहाँ पे क्या लिखोगे आप, क्योंकि इसका आधा पार्ट तो कंप्लीट हुआ तो ये कट जाएगा यहाँ, और क्योंकि हम यहाँ हाफ लाइफ निकाल रहे तो हम इसे इस तरीके से रखेंगे 2.303 अपॉन K log 10 की पावर 2, ये ऊपर चली जाएगी। ठीक है बच्चों, तो फिर क्या लिखेंगे हम इसे, T हाफ बराबर 2.303 अपॉन K इंटू जो log 2 होता है उसकी वैल्यू आपको लॉगरिथम टेबल में मिलेगी, वो होती है 0.3010। तो हमने log 2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो हम इसकी मल्टीप्लाई करें 693 होता है ये रिलेशन। आप फिजिक्स में भी पढ़ के आए होंगे इस रिलेशन को, नहीं तो पढ़ोगे। तो ये आप देखिए कंसंट्रेशन से फ्री होता है, जो हाफ लाइफ है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, कहीं पर डिपेंड करती है रेट ऑफ रिएक्शन पे। तो ये रिलेशन याद रखना बच्चों, न्यूमेरिकल में आपके काम आएगा। तो वैसे तो आज आपके लिए यही टॉपिक थी, लेकिन क्योंकि इससे पहले में हमने आपको क्या बताया था, लॉगरिथम की वैल्यू देखना, तो आज हम आपको एंटी लॉग के बारे में बताएंगे। अगर 35 है, 35.3015, इसकी वैल्यू आप एंटी लॉग के लिए कैसे देखोगे टेबल में, अगर ये आपको देखनी पड़ जा, तो ये जो पॉइंट से इधर वाले रहेंगे ये तो चले जाएंगे पावर में। ध्यान रखो बच्चों, कहाँ चले जाएंगे, पावर में। अगर कुछ नहीं है तो पावर बढ़ने के लिए 1 2 3 जितनी भी है, नहीं तो पावर में जाएंगे। अगर 1 होता है यहाँ तो वो 10 की पावर 1 ही हो जाता, 10 उसकी, तो फिर मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि ये बड़ी है पावर, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे। ये मेथड है बच्चों ने करने का, ठीक है।
जो भी इधर रहेगा लेफ्ट साइड में पॉइंट के इधर, वो तो लिखोगे आप पावर में। फिर इसकी वैल्यू चेक करोगे कहाँ, एंटी लॉग टेबल में। और एंटी लॉग टेबल में जैसे हमने आपको बताया था, एक कॉलम, 2 और 3 कॉलम होते हैं। पहले में 0.30 के सामने पहले वाले नंबर पे देखोगे। कहाँ देखोगे, पहले वाले नंबर पे, ठीक है। तो पहले नंबर पे जो भी वैल्यू है, सपोज करो इसकी वैल्यू आई 62398 मान लो, 7 मान लो, कुछ भी, ये वैल्यू आ गई, ठीक। बड़े ध्यान से देखते रहो। और इसमें फिर 5वें के सामने जो भी आओगे, अगर 5 के सामने 3 आई या 2 आई तो उसे आप जोड़ोगे पहले की तरह, 9962 आ गई। उसमें तो हम लेस देन 1 कहते हैं वैल्यू होती है, लेकिन इसमें एक डिजिट छोड़ना पड़ेगा। इसे कैसे लिखेंगे, 6.299 लिखा जाएगा इंटू 10 की पावर 35। ऐसे एंटी लॉग की वैल्यू आप करके देखियो, नहीं होगी तो हम बताओगे। इस वीडियो को आप देखियो कई बार, अगर फिर भी समझ में ना आवे तो हम एंटी लॉग की दोबारा से भी आपको बता देंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।